हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, है ना। सेल्फ लव भी कर रहे होंगे एंड एक दूसरे को मदद भी कर रहे होंगे। द स्टार हीलिंग टैरो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। हैप्पी रथ यात्रा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है वो है इस जुलाई मंथ में आपकी डेस्टिनी कहाँ तक आपको लेकर जाना चाहती है, क्या चेंजेस लेकर आ रही है जुलाई मंथ आपके लिए, क्या कुछ होने वाले हैं, गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सब हम देखेंगे और एंड में चैनल्ड मैसेज भी होगा आपके लिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 2 पायल है, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2, हर वर्ड की तरह डेट ऑफ बर्थ है और उसके साथ साथ क्रिस्टल भी है। आपको जैसा इंट्यूशन आए आप जैसे चूज़ कर सकते हो वैसे चूज़ कीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, फील कीजिए इंट्यूशन को और क्या फाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है उसको चूज़ कीजिए। टाइम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और भी बहुत सारे रीडिंग्स है, टाइमलेस होता है, वो भी जाकर देख सकते हो। हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ से। चलिए देखते हैं क्या क्या कार्ड आए हैं। ओके, यहाँ पर आए हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगी कि आपकी नेचर क्या है और आपकी करेंट एनर्जीज क्या है, ताकि आपको ये पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। चलिए, आपकी जो एनर्जीज मुझे लग रही है यहाँ पर वाटर साइन ज़्यादा नज़र आ रही है, तो आप में से काफ़ी लोगों की एनर्जीज ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बट आप बहुत सारी चीज़ें सोच सकते हो जो इस दुनिया में भी नहीं होता होगा, वो भी आप सोच सकते हो एंड कुछ क्रिएट कर सकते हो। बट काफ़ी टाइम आप कुछ भी चीज़ें आपकी दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है एंड अब वहाँ से निकलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। ज़्यादा टाइम आप कल्पना में, ड्रीम्स में ही रहते हो कि ऐसा होगा वैसा होगा या फिर ऐसा हो रही है, आपको ये महसूस करना पसंद होगा। सोच समझ कर करते हो हर चीज़, और काफ़ी बार आपने ऐसा भी किया होगा कि पहले आप सोच लिया कि अगर ऐसा हो तो क्या इसका रिज़ल्ट आनी चाहिए, या फिर अगर वो हो तो इसका रिज़ल्ट क्या आ सकते हैं, उसके हिसाब से आप काफ़ी बार काम लेते हो आपकी लाइफ में, डिसीजंस हो या फिर कुछ और चीज़ हो। किसी के मन की बात को आप बहुत अच्छे से फ़ील कर पाते हो, आपके अंदर वो होता है ना, मून की जो एनर्जीज़ होती है किसी की दर्द को। और वाटर साइन, ऑब्वियसली मून और वाटर ये दोनों कॉम्बिनेशन है एंड आप किसी की हालत को समझ सकते हो, उसके लिए जो भी उनके लाइफ में जितने भी चीज़ें हुआ है वो भी आप फील कर पाते हो कहीं ना कहीं, एंड उसके हिसाब से आप उनको मदद करते हो। कई बार आपने बहुत से लोगों की मदद किया है जितना आपसे हो पाया है। कहीं न कहीं आप अपने लाइफ में भी ऐसे सिचुएशन से गुज़र चुके हो कि जहाँ पर डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, फ़ियरनेस, सारे तरह की चीज़ आपने झेला है और अभी भी थोड़ा बहुत झेल रही हो। अभी वो मेजर इशू नहीं रहा, बट हाँ, कहीं न कहीं आप कभी भी डिप्रेस हो जाती हो अपने काम को लेकर कि क्या ये सही होगा? क्या ये एक्चुअल सक्सेस मुझे इसमें मिलेगा? क्या मैं फ़ालतू की चीज़ कर रही हूँ? तो ऐसे सारे नेगेटिव भावना हमारे दिल में, दिमाग में आते रहते हैं और इसको इग्नोर करना बड़ी मुश्किल हो जाती है। बट यहाँ पर जुलाई मंथ में आपके लिए एक बिल्कुल गुड न्यूज़, पॉजिटिव एंड ब्लेसिंग्स है कि यूनिवर्स खुद आपको वो चीज़ बताएगा कि आपके लाइफ में क्या हो रही है, आपको क्या करनी चाहिए, आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ या फिर वो गुड न्यूज़, वाइब्स, गुड वाइब्स आपको मिलेगा, देखने को मिलेगा इस जुलाई मंथ में। मैं देख पा रही हूँ कि आप वहाँ से निकलोगे एंड आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस, या फिर आपकी जो पैशन है उसमें से बहुत सारे ऑप्शंस होगा, जिसमें से आपको किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा। चूज़ तो आपको ही करना पड़ेगा और इस जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है इसको मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेगा, आपकी फैमिली से हो, फ्रेंड सर्कल से हो या फिर किसी और जगह से हो, आपको हमेशा वो डिसअपॉइंटेड, कैसे आपके अंदर वो फियर इशू डाला जाए या फिर आप जो भी कर रहे हो आप वहाँ पर काम नहीं कर पाओ, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे और इस मंथ में भी बहुत ज़्यादा अटैक करेगा, तो आपको इनसे बचना है। उन लोगों की बात नहीं सुनना है और उनमें से ज़्यादा लोग आपको आपके सामने मीठे मीठे बातें तो ज़रूर करेंगे कि हाँ आप ये करो वो करो, बट एंड में वो ऐसा चाहते नहीं है कि आप वैसा करो। सारे लोगों की मीठे बातें उनकी सच्चाई नहीं बताती है, क्योंकि उनके पीछे उनकी बहुत बड़ा कुछ
और ही चीज़ है जो आपको पता लगने वाली है इस मंथ में। अगर आपने ये नहीं समझ पाए हो अब तक, तो ये आपके सामने रिवील होगा कहीं न कहीं। एंड कुछ ऐसे झटका भी महसूस हो सकती है अगर आपकी फैमिली से ये हो, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे इस जुलाई मंथ में। आपको इनसे बचना है, सीधा साधा बात है, आपको इनसे बचना है। और यहाँ पर यिंग यांग द सन बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं, आपको स्ट्रॉन्ग रहकर उस जगह से निकलना है। और यहाँ पर डोर टू द पर्सनल हीलिंग भी आए हैं, यानी कि आपके लिए ये एक डोर ओपन हो रही है, ठीक है। इस मंथ कुछ मत बोलो, अगर आपके सामने कोई गलत बोल रही है आपको लेकर, ठीक है, कुछ मत बोलो, शांत हो जाओ। इस मंथ में आपको कोई रिएक्शन नहीं देना है। ऑब्वियसली जहाँ पर बोलना ज़रूरी है वहाँ पर हमें बोलना चाहिए, बट इस मंथ आपके लिए ये थोड़ा नेगेटिविटी सर्किल आपकी रहेगा, और यहाँ से आपको ना बाहर निकलने के लिए वो तैयारी हो रही है। तो इस बीच में यूनिवर्स जितने भी काम कर रही है, जो भी कर रही है, उनके बीच में मत रहो, उनको उनके हिसाब से काम करने दो। आप सिर्फ शांत रहो, खुद के अंदर पेशेंस को लेकर आओ। यहाँ पर आपको वही समझाने की कोशिश चल रही है कि पेशेंस लेकर आओ बेटा, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। और आपके लिए इस मंथ कुछ ना कुछ बिग न्यूज़ देखने को डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है, रीयूनियन भी है, यानी कि 10 ऑफ कप्स। लव लाइफ की बात अगर किया जाए तो लव लाइफ में अगर कोई ऐसे सिचुएशंस आ चुके थे जहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता, आप सिर्फ इसको महसूस कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ पर एक नया शुरुआत मुझे दिख रही है। एस ऑफ कप्स एक नया शुरुआत, नए बिगिनिंग्स, नए फ्रेश स्टार्ट हो रही है। एंड वो भी कनेक्शन के साथ, फीलिंग के साथ। और यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है, यानी कि फुलफिलमेंट। आप प्यार को और अच्छे से जान पाओगे, समझ पाओगे, उसकी नेक्स्ट लेवल पर जाओगे। एंड आप जो भी कर्म कर रही है इस लाइफ टाइम में, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई पर्पस हो, उसमें आपको स्टार्ट या फिर आप फिर से बैक आओ, आपको फिर से वो ही इंट्यूशन फिर से आएगा कि नहीं मुझे यही करना है, क्योंकि आप उस वो आपकी पैशन है, ठीक है। पैशन को आप कभी नहीं छोड़ सकते, वो आपके दिल से बार बार निकलेगा ही। एंड अगर आपकी वो पर्पस है तो वो आपको करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं इस मंथ में आपकी स्पिरिचुअलिटी ग्रो होगा, आपकी इंट्यूशन पावर भी बढ़ेगा, जिसके हिसाब से आप फिर से अपने काम को करना स्टार्ट कर दोगे। कुछ एंजल नंबर, कुछ ड्रीम्स आपको मैसेज मिल सकती है, उसको अच्छे से क्लियरिफिकेशन कीजिए कि एक्चुअली क्या बताया जा रही है आपको, उस हिसाब से काम कीजिए। यानी यहाँ पर स्टार आए हैं, आपको इस स्टार की तरह ही चमकना है। आपके लाइफ में आने वाले फ्यूचर में भी बहुत अच्छी चीज़ लिखे हुए हैं, आप वो डेस्टिनी में आप लिख कर लेकर आए हो, आपको उस जगह पर पहुँचना है। तो ऐसे छोटी छोटी बात पर गुस्सा या फिर फियर इशू, एंग्जाइटी, डिप्रेशन लेकर मत आइए, इसको ओवरकम कीजिए। आपने बहुत हद तक इसको ओवरकम कर लिया, बस इतना सा ही बाकी रहेगा। इस फाइल में जो भी है बहुत खूबसूरत एनर्जीज है, बहुत काइंडनेस एनर्जीज है। सबके लिए सोचते हैं, खुद के लिए थोड़ा कम सोचते हैं, बट सोचते हैं थोड़ा कम सोचते हैं, पहले से ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर दिया। खुद के लिए सोचो, सेल्फ लव भी करो। डिस्ट्रॉयड एनर्जीज में आपको नहीं रहना है। अगर आप प्रैक्टिकल हो तो उसमें सिर्फ प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नेगेटिव वाइब्स, ऐसे नहीं रहना है। और अगर आप स्पिरिचुअल हो तो वहाँ पर सिर्फ पूजा पाठ और कुछ नहीं करना, और वो भी कुछ गलत इन्फॉर्मेशन के साथ, यानी कि यही हो सकता है, अगर मैं ये करूँ तो मुझे ये मिलेगा, अगर नहीं करूँ तो मुझे भगवान से मैं प्रेयर नहीं कर सकती, इस टाइम मुझे करना है, ऐसे मत कीजिए। कोई टाइम फिक्स्ड या फिर कोई ऐसे रूल्स मत सेट कीजिए। वो डिस्ट्रॉयड एनर्जीज आपको कहीं ना कहीं रोकते हैं इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए, तो इसको हटा दीजिए। स्लोली ही सही, बट आगे बढ़िए, रुकना मत, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को लेकर आइए, जैसे एक फायर साइन की होती है, वो खुद में ही एक किंग होते हैं, उनके सामने कोई टिक नहीं पाते हैं, वो अपने लिए ही खड़े रहते हैं और एक प्रोटेक्शन शील्ड बना लेते हैं कि मुझे इससे बाहर नहीं जाना, या फिर कोई मेरे इस प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि मैंने ऐसा शील्ड बना रखा है। अब
देखो, अगर आप खुद में ही वो चीज़ गलत सोचोगे तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा। जो भी हम करते हैं वो अपनी सोच के हिसाब से करते हैं। अगर कोई कुछ मुझे बोला भी, मैं उसके ऊपर ये रिएक्शन दे रही हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसे हूँ, मेरे पास तो कोई टैलेंट नहीं है। और हम खुद सोचते हैं हम ऐसा है, हम वैसा है। एक्चुअली है या नहीं, वो उनके पास ऐसे कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो ऐसा ही है, पर वो आपके पास है, ज़रूर आपके पास है। किसी की कोई बोलने में आप वो नहीं बन जाओगे, आपको खुद वो क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कोई डिस्ट्रॉयड एनर्जीज है तो वो आपको ही ठीक करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, टैरो रीडिंग आपको सिर्फ बता सकती है, काम आपको ही करना है। ये रीडिंग देखकर अगर आप छोड़ दोगे तो आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, आपको चेंजेस करना पड़ेगा उसके साथ साथ। अगर आप इतने दिनों से कोई एडवेंचर पे जाने के लिए सोच रहे थे बट वो वही के वही रुक गया कोई इशू के कारण, तो वो फिर से आएगा एंड एक मौका आपको देकर जाएगा। अगर आप पहले कोई जॉब करते थे, आप कोई पोजीशन पे थे, आपकी प्रमोशन होने वाली थी तो वो रुक गए, वो फिर से आपके लिए एक नए अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आएगा। आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप प्रोजेक्ट पर न्यू प्रोजेक्ट पर आपको काम करने के लिए मौका मिल सकता है। बट ये होगा थोड़ा चैलेंजेस, बट वही चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उसका ख्याल रखें कि आत्मा शक्ति को जगाइए, खुद की जो पावर है उसको जगाइए, उसको मत दबाइए, उसको फ्लोली चलने दीजिए, रुकना नहीं है। बिल्कुल फ़ियरलेस होकर जिए, ट्रस्ट रखिए अपने ऊपर, अपने अंदर जो भगवान होती है उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए, तो यूनिवर्स के ऊपर ऑटोमेटिकली ट्रस्ट हो जाएगा क्योंकि आपने उस शक्ति के ऊपर ट्रस्ट रखना सीख लिया। छोटे मोटे गिफ्ट भी मिल सकते हैं या फिर आप कुछ खरीदना चाहते थे बट वो नहीं हो पा रहे थे, इस महीने वो हो जाएगा। के अंदर जो इनर पावर है उसके साथ कनेक्ट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपके अंदर वो कहाँ पर एक इशू अटक रही है जो आपको इस काम को करने के लिए रुक रहा है। उसको ढूंढिए, उसको फाइंड आउट कीजिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा आपको। पता है, रोशनी को तब दिखा जा सकता है जब उसके आसपास अंधेरा छाए हुए हो, और आपको वही काम करना है कि आपको उस अंधेरे से आना है, लाइट पर आना है। आप तो वैसे भी मदद करते हो, तो पहले खुद अपने आप को एक मदद कीजिए। चलिए कुछ चैनल्ड मैसेज देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेज, क्या क्लियरिफिकेशन आए हैं। चलिए, टाइम। ओके, इस महीने आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, जो मैंने पहले भी आपको फर्स्ट में कहा था। एजुकेशन, आपकी लाइफ में एक और लेसन आपको मिलेगा इस महीने। अनएक्सपेक्टेड, कोई काम रुका होगा वो अनएक्सपेक्टेड आपको देखने को मिलेगा, वो भी मैंने बताया आपको, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। हेल्प, डेफिनेटली खुद की हेल्प कीजिए, दूसरों को तब हेल्प कर पाओगे। यहाँ पर फ्रेंडशिप भी आए हैं, यानी कि आप अपने आप से पहले दोस्ती कीजिए, समझिए आप क्या चाहते हो खुद, क्योंकि खुद को आप पहले समझ सकते हो और वही आपके एक लौता फ्रेंड है जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो खुद के ऊपर विश्वास रखिए और टॉक्सिक फ्रेंड, फ्रेंडशिप, कॉलिक, उनसे बचिए। लक आपके साइड में होगा इस बार। तो फाइल नंबर रीडिंग इतना ही था। अगर आपके साथ मैच करती है, आप इस चैनल से कुछ सीखते हैं तो इस चैनल से जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को हिट हमेशा कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, आपको कोई रीडिंग मिस ना हो। कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर भी करना, जो भी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनको एक मदद भी आप कर सकते हो शेयर करके। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। बाय, गॉड ब्लेस यू। सो हाय, पाइल नंबर 2, तो आपके लिए रीडिंग होने वाले हैं। चलिए देखते हैं, अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है, इस क्रिस्टल को, तो आपके लिए इस जुलाई मंथ में आपके डेस्टिनी में क्या है, क्या कुछ होने वाले हैं, किन चीज़ से आपको बचनी चाहिए, क्या गाइडेंस है और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या कार्ड आते हैं। सबसे पहले कार्ड आए हैं हाई प्रिस्टेस। ओके, 6 ऑफ कप्स, बहुत अच्छी कार्ड आ रही है यार आपकी इस महीने के लिए। नाइन ऑफ वैंड्स, फर्स्ट में आपकी नेचर और
आपकी एनर्जीज़ के बारे में बता दूँ ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे मिल रही है कि बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप, बहुत ही ज़्यादा। कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप स्पिरिचुअलिटी में कितना ग्रो कर रहे हो और स्पिरिचुअलिटी आपको आती है, आप समझते हो हायर सेल्फ क्या होता है, इनर वॉइस क्या होता है, और अब भली बात है उसको यूज़ करना भी जानते हो। अगर नहीं जानते हो तो उस डायरेक्शन में आप एंटर भी कर रहे हो। आपकी एनर्जीज इस वक्त ऐसे है, नर्चर केयरिंग ऐसे पर्सन हो आप, और आपके अंदर पेशेंस बहुत है। आपको पता है कि कैसे किसी चीज़ के ऊपर टाइम देकर पेशेंस के साथ सक्सेस पाया जा सकता है। हो सकता है कि आपके पास कोई साइकिक पावर हो, कोई चैनल्ड मैसेज ऐसे मिलता होगा आपको। आप इतने ही इंट्यूटिव स्पिरिचुअलिटी मिस्ट्री भी कहीं ना कहीं हो आप। बहुत सारे लोग आपको समझ नहीं पाते होंगे, आपकी जो पैटर्न है, आपकी जो सोचने की तरीका है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ आपकी मैच नहीं करता होगा। बहुत से लोग आपको उतना पसंद भी नहीं करते होंगे इसकी वजह से, और आप ऐसे लोगों की किसी को आप इंस्पायर करते हो, आप किसी के लिए इंस्पिरेशन है, एजुकेशन प्रोवाइड करते हो, आपके अंदर वो क्वालिटीज़ वो आप करते हो, गाइड करते हो बेसिकली। लाइट वर्कर, स्टार सीड ऐसे वाली वाइब्स मुझे आ रही है। हो सकता है कि आप टैरो रीडर भी हो सकते हो। मतलब कुछ स्पिरिचुअलिटी, कुछ अलग ही नज़रियों से देखने वाली लोग हो आप इस कैटेगरी में। आपके अंदर वो जोश, वो ताकत, वो पावर है जिससे आप हमेशा, हर वक्त आपकी जो भी प्रॉब्लम आती है वो वहाँ से आप ओवरकम कर जाते हो। कभी रुकते नहीं हो, या फिर कभी आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं इस काम को नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी। उतना ही आपके अंदर वो जोश आ जाती कि मुझे नहीं, मुझे अब तो करना ही है, इसके बाद तो ये करना ही है। हर वक्त अगर आप कई जगह पर आपकी नुकसान हो जाती है, लॉस हो जाती है, फिर भी आप उठकर वही जगह पर आते हो, खुद को खड़े करते हो, तो आप ऐसे पर्सन हो। बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज़ को मैं रीड कर पा रही हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा लगता है कि ऐसे एनर्जीज़ को रीड करने के लिए मुझे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सो इस महीने आपको ये सिखाने की कोशिश कर रही कि आप इस महीने प्लानिंग के साथ काम कीजिए, सोच समझ कर काम कीजिए, एक बाउंड्री सेट कीजिए कि आपके चारों ओर इतने लोग आ सकते हैं, या फिर जो हेल्दी है आपके लिए बेसिकली वो आपके सराउंड रह पाए और आप उनसे कुछ सीख पाओ। बट बेसिकली आपको प्लानिंग के साथ एक साथ मिलकर काम करनी चाहिए। यहाँ पर फाइनेंशियल हो, पैशन हो, या फिर कुछ और हो। और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स भी है, और यहाँ पर पेज ऑफ कप्स भी है, या राइट। सो ये दोनों कार्ड मुझे ये बताते हैं इनर चाइल्ड के बारे में। बचपन में कोई ऐसा चीज़ हुआ होगा जिसको आपने शायद छोड़ दिया, उसके बाद वो कभी याद नहीं किया, या फिर बचपन में कोई दोस्त होगा जिसके साथ उसके बाद आपने नहीं मिला, तो उसके साथ मिलने की एक चीज़ बन रही है, मतलब आप उनसे मिल सकते हो। बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स और 6 ऑफ कप्स है। बचपन की कुछ यादों के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है कि बचपन में जो भी आप करने के लिए सोचा होगा, जो पढ़ाई के साथ, टाइम के साथ वो आपने बिल्कुल छोड़ दिया, तो उसी पैशन के साथ आपको काम करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको कुछ फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है कि फ्रेश स्टार्ट कीजिए, चाहे वो आप बचपन में करते थे और कोई प्रेशर के कारण अब आपको वो छोड़ना पड़ा, और फिर भी दिमाग में वही ख्याल आते कि काश मैं वो हो पाता, मैं वही चीज़ कर पाता जो मेरे पैशन है। तो वही ड्रीम्स आपको देखने के लिए और उसको रियलिस्टिक बनाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है एंजल्स की तरफ से, और कार्ड्स भी वैसे ही आए हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत आपके लिए रहेगा इस महीने, बट फिर भी आप वो कर पाओगे, और एक नए किरण आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा उस चीज़ के लिए, उस चीज़ के तरफ से एक मैसेज है यहाँ पर। किसी किसी के लिए वो नॉस्टैल्जिक मेमोरी याद आ रही है, और वो इस फ्रेंड के साथ मीट होना, एक अच्छे टाइम बिताना। आपको इस मंथ में बहुत खुशी मिलेगी, बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स बोल सकते हो यूनिवर्स की तरफ से। और पुराने जो अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, वो
वही ख़त्म हो गया था, तो चांसेस ज़्यादा है कि वो वापस आए और आपसे मीट करे, एक बातचीत हो, वो सुधारने की कोशिश ऐसे कोई बैक आ रही है, ऐसा मुझे नज़र आ रही है। और फाइनेंशियली आपको कुछ गिफ्ट्स मिल सकती है, ठीक है? वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, आपको हीलिंग देने के लिए आ रही है। अगर फ्रेंड के साथ आपकी मीट हो तो वही सारे नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ आपको याद आएगी, एंड वही रिकनेक्टिंग एक एक्स के साथ या फिर ऐसे पर्सन के साथ। फैमिली में बहुत सारे लोगों की बातचीत नहीं होती है, तो फिर से वैसे ही पहले दिन की तरह रहना, हैप्पी मेमोरी, हैप्पी लाइफ एंजॉय करना, ऐसे भी नज़र आ रही ये दो कार्ड से मुझे। फाइनेंशियल गोल्स के बारे में भी बता रहा है। और अगर आप उसको सिर्फ देखते रहते हो, ठीक है, अभी भी देख रहे हो कि मैं वो करूँगा, तो उसको करने के लिए बोला जा रहा है कि कर दो, आप कर दो, अभी टाइम है और अच्छे टाइम है, आप आपको नहीं रुकना है उस चीज़ के लिए, कर देना चाहिए। अगर आप ऐसे सोचते आए हो, अभी भी सोच रहे हो, तो ये आपके लिए मैसेज है। और अगर किसी को आप पसंद करते हो तो उसको बोल देनी चाहिए, यहाँ पर वो मैसेज आए हैं कि कर दो, अब जो आपके मन में है वो कर दो। ऐसा मत सोचो कि क्या होगा नहीं होगा, वो छोड़ दो। आपका जो काम है, आपके दिल में जो है वो बोल दो, उसके बाद देखा जाएगा। आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रही हो और भी बहुत सारे चीज़ आपको समझ में आ रही है, आपकी पैटर्न कैसा है, आपकी लाइफ में आप कैसे काम करते हो, उसके हिसाब से आप काम करना स्टार्ट कर दोगे, अपने आप को समझना स्टार्ट कर दोगे। एंड कुछ एडवेंचर आपके लाइफ में आ रही है, इस मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल रहेगा आपके लिए। इस महीने आपको थोड़ा प्रेशर महसूस हो सकती है कि कोई काम की अर्जेंट प्रोजेक्ट आ जाए या फिर अर्जेंट कुछ करना पड़े और बहुत सारे चीज़ रह गए, एक के बाद एक करते जा रहे हो, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन फील हो सकता है इस मंथ में। आपको यहाँ पर अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है कि खुद को अपडेट कीजिए। अगर आप 2 घंटे में कोई काम कंप्लीट करते हो तो उसको 1 घंटे में करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी चीज़ हो, चाहे आपकी पैशन हो, आप स्पिरिचुअल सीख रहे हो और आप कुछ काम करना चाहते हो जो बचपन की आपकी इच्छा थी, तो वो भी कहीं न कहीं अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है कि वो वैसे नहीं चलेगा, आपको कुछ अलग टाइप से करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सक्सेस मिलेगा। तो न्यू स्टाइल में करो और उसको अच्छे से समझ के उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करके करो, नहीं तो आपको ये बहुत बर्डन फील होगा कि मैं ये नहीं कर सकती, बचपन में जो हो गया सो हो गया, तो ऐसा फील हो सकता है। और इस महीने आपको थोड़ा प्रेशर रहेगा काम, घर की तरफ से या फिर आपकी अलग साइड जो है आपकी लाइफ में उसकी तरफ से, क्योंकि थोड़ा बहुत काम रहेगा आपको इस महीने में। बट फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस है ये सारी चीज़ें घटित होने की। और अगर आप अपने हिसाब से जैसे कर रहे हो, जैसे चलने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा था, अगर आप वैसा करोगे तो आपके साथ ये डेफिनेटली होगा। एंड टैरो रीडिंग सिर्फ देखने नहीं चाहिए, उसके ऊपर अप्लाई भी करनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए तो मुझे ये चीज़ करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना? देखते हैं चैनल्ड मैसेज पर क्या आ रही है। प्लानिटरी पोजीशन आपकी चेंज हो रही है, बिल्कुल। यहाँ पर कोई एक संजोग बन रही है जिसके साथ कनेक्शन या कनेक्शन कॉन्ट्रैक्ट कोई कॉल करेगा। वो आपको मैनिफेस्ट कर रही है या फिर सोच रहे हैं आपके बारे में, या मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट कर रही है आपके बारे में, सोच रहे हैं। और आप भी कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो इस चीज़ों के ऊपर। किसी चीज़ के ऊपर जजमेंट आपको मिलने वाली है, वही मैंने जो बताया आपको, पास्ट की कोई बचपन से कोई यादें, कोई ख्वाहिश थी, वो आपको फिर से स्टार्ट करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर 2 2 2 है, यानी कि बैलेंस के साथ कीजिए। और 6 6 6, यहाँ पर लक्ष्मी की कोई एक वाइब्स आ रही है कि मनी, प्रॉस्पेरिटी। और यहाँ पर 5 5 5 यानी कि चेंजेस। उसके साथ साथ थोड़ा कन्फ्लिक्ट भी बोल रही है कि कन्फ्लिक्ट को छोड़कर कन्फर्म होकर एकदम फ्रेश जो स्टार्ट आप करना चाहते हो उसको स्टार्ट कर दीजिए।
सो बहुत अच्छे रीडिंग है पाल नंबर 2। एंड अब आगे बढ़ते रहिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको कोई मिलने वाले हैं और पुराने मेमोरी, पुरानी चीज़ आप नए से स्टार्ट करने वाले हो। सो या रीडिंग इतना ही था। अगर आपके साथ मैच करती है, आपको इनसे कुछ सीख मिलती है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आपको कोई रीडिंग मिस ना करनी पड़ी। एंड अगर आपके साथ मैच करे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिसके साथ शेयर करना चाहते हो उससे शेयर कीजिए, उनको भी मदद मिलेगा। एंड खुद का ख्याल रखिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। गॉड ब्लेस यू।